हेलो मेरे यारो, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और 2022 में आ चुका है आपका भाई दोबारा एक और रिएक्शन लेके। सो अभी जो ट्रैक हम सुनने वाले इसका नाम है 1 AM, द 7th ट्रैक फ्रॉम द फील एल्बम बाय MC इनसेन। और इस गाने में इनसेन के साथ फीचर कर रहे हैं नैज एंड द बीट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेफिक्स म्यूजिक। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस एल्बम जहां पे टाइटल पे ये नहीं लिखा हुआ है कि बीट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टो। और यार ये कोलैबोरेशन है। रेफिक्स इज वन ऑफ माय बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर इन द DHH सर्किट। एंड टॉकिंग अबाउट नैज, मुझे बंदे का काम बहुत ज्यादा पसंद है। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट इन द अंडरग्राउंड यार। तो चलो अब आ चुका है तो समय बर्बाद नहीं करते हुए वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन स्ट्रेट अवे। एंड टू ऑल द MC इनसेन फैंस, टू ऑल द Nas फैंस एंड टू ऑल द Refix फैंस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक योर बॉय ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट इट बेबी। अब बूम। Middle class rockstar MC, nice. Refix got the beat, boy. This Beanie Man, अगर तुम नैस के गाने सुनते हो ना, तुम वीडियो देखोगे तो तुम ध्यान दोगे हमेशा हर एक ट्रैक में एक भाई बीनी पहना रहता है। और मुझे यार ये काफी ज्यादा पसंद है। मैं भाई को आज ही DM करने वाला हूँ, भाई एक भिजवा दो कलकत्ता में तुम्हारे छोटे भाई के लिए। दिस गाय इज अमेजिंग। चलो नाइस। 1 AM। लाखों की भीड़ में भी अकेला सा रहता मैं, लाशी की तरह मैं जिसे कंधा देने कोई बैठा नहीं। मर्द नहीं रोते ऐसी झूठी बातें कौन कहता है, हम फूट फूट के रोते आंसू जब पहुंचने वाला कोई रहता है। दैट बार हम फूट फूट के रोते जब आंसू पोंछने वाला कोई रहता है। सो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि मर्द नहीं रोते या फिर लड़के नहीं रोते। लेकिन यार अगर कोई मनाने वाला हो या फिर अगर कोई आंसू पोंछने वाला हो तो यार हम भी फूट फूट के रोते हैं। दैट्स अ नाइस बार। हम फूट फूट के रोते आंसू जब पहुंचने वाला कोई रहता है। मेरी और सबकी सोच आपस में नहीं घुलती है, रोज मैं मरता हूँ जब आंख सुबह मेरी खुलती है। That was deep bro, that was deep। कि रोज मैं मरता हूँ जब आंख मेरी खुलती है। What does that means? कि जब सोता रहता हूँ तब तक एक सुकून रहता है, वापस जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो वही जो डेली की जिंदगी है जो काफी गंदी है, काफी मुश्किलाहट है, तो इट्स सेम लाइक मौत की तरह ही है। तो मौत मुझे रोज मिलती है जब मैं उठता हूँ सो के। दैट्स अ डीप बार है। रोज मैं मरता हूँ जब आंख सुबह मेरी खुलती है। पैदा करके छोड़ गई माँ को गाली देता हूँ खुद की मैं। आज पेट में रखूंगा बात नहीं कोई, पूरे बीट पे कर दूंगा उल्टी मैं। लाइफ ये रियल मेरी कोई क्रिएटेड स्टोरी नहीं, मैं वो पौधा हूँ जिसकी बीज एक बाप ने बोई नहीं। इफ यू आर फीलिंग, ये क्या था ब्रो? मैंने बहुत सारे गाने सुने लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। मीन्स यूजुअली जब गाने हम सुनते हैं तो रैपर्स बोलते हैं कि माँ ने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया, माँ को ये दूं, माँ को वो दूं। बट यहाँ पर सीन कुछ अलग है। यहाँ पे नैज इज टॉकिंग समथिंग एल्स कि मैं भी मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या यहाँ पे हुआ। थोड़ा पीछे वापस चलते हैं। मैं वो पौधा जिसका एक बीच नहीं बाप बोलूं किसको। यार क्या सीन है? मैं मरता हूँ जब आंख सुबह मेरी खुलती है। पैदा करके छोड़ गई माँ को गाली दे, पैदा करके छोड़ गई माँ को गाली देता हूँ खुद की मैं। ओके, पैदा करके छोड़ गई। ओके, ये तो मुझे पता है बिकॉज मैंने पहले भी नाज भाई के गाने सुने। वहां पे भाई ने बोला है कि शायद भाई अपने मैटरनी आंटी के साथ रहते थे और अंकल के साथ शायद रहते थे, तो पैदा करके माँ छोड़ गई। क्या रीजन रहा होगा वो उनको पता होगा, हमें वो नहीं पता। सो दैट्स वाई, दैट्स द रीजन जब वो गाली देते हैं, ये समझ में आया। देता हूँ खुद की मैं। आज पेट में रखूंगा बात नहीं कोई, पूरे बीट पे कर दूंगा उल्टी मैं। लाइफ ये रियल मेरी कोई क्रिएटेड स्टोरी नहीं, मैं वो पौधा हूँ जिसकी बीज एक बाप ने बोई नहीं। ये भाई काफी मतलब अजीब सा वर्ड है जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सप्लोर करूँ, इसके बारे में बातें करूँ, पर मुझे नहीं करनी। मैं वो पौधा हूँ जिसकी बीज एक बाप ने बोई नहीं। If you are feeling me then please come and join me। खेल में हो या
जीवन में मेरा बाप यहाँ था कोई नहीं। फक जन्मदिन मैं नहीं इंटरेस्टेड कोई केक में। हेट झेलना शुरू की जब से था माँ के पेट में। कोई पूछेगा तो इस पते पे उसको भेज दे। एंग्जाइटी मेरी कंट्री और मैं रहता डिप्रेस स्टेट में। प्यार की फितरत द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल वर्ड्स, एंजाइटी मेरी कंट्री और मैं रहता डिप्रेस स्टेट में। सो अभी तक जो वर्ड्स था वो मीन्स प्रॉपर जस्टिस कर रहा है विद द टाइटल 1 AM, बिकॉज व्हाट इज एक्चुअली 1 AM? 1 AM से हम क्या समझते हैं? जब रात के 1 बजते हैं तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स होते हैं, पूरे दिन क्या चलता है हम उसके बारे में सोचते हैं। सो दोस आर द मिडनाइट थॉट्स। और भाई भी अपने वर्ड्स में कुछ वैसा ही बोल रहा है। रात को तुम क्या सोचते हो? जो चीज सही नहीं गुजरा, जो चीज सही नहीं गुजर रहा है, फ्यूचर के बारे में सोचते हो। और यहाँ पे बंदे ने मतलब नैज ने अपनी जिंदगी की जो कथा थी, पूरी हिस्ट्री थी, वो खोल के रख दी। भाई साहब मुझे पता नहीं है अगर ये बातें सच है, अगर सच है तो बंदे ने मतलब जिंदगी में काफी ज्यादा दुख देखा और काफी ज्यादा सफर किया है। धोखा समंदर में नाव और मर चुका नौका। अंदर जो पल रही आग बता भी नहीं सकता वो कितने दिनों का। जाने अनजाने में खो बैठा सभी को जो कभी थे मेरे साथ। जो खुल के भी कभी ना खुले वो कहते कि तू ही वो खुली किताब। क्या ही बनाया है तूने मुझे, क्या ही बनाया है। पर अमर रहेगा वो पल जो दोनों ने साथ बिताया है। नया साल करे हमको दूर या पास ले आए हम बने अटूट। एक नया टैटू दूंगा चेहरे पे अभी, पेन ऑन माय चेस्ट, ये फीलिंग से है। चेहरे नहीं बदले किसी के, बदले है तो बस ईमान। कुछ लोगों को चाहिए बस औरत। ये वर्ड यार दिल ले गया, ये वर्ड कहीं ना कहीं दिल ले गया कि यार जो लोग हैं ना उनके चेहरे नहीं बदले, उनका ईमान बदल जाता है। चेहरे तो वही रखते हैं लेकिन दिल के अंदर जो ईमान होता है वो ईमान बदल जाता है। ब्रो दैट वाज द टेरिफिक वर्ड। बदले किसी के, बदले है तो बस ईमान। कुछ लोगों को चाहिए बस औरत, हम लोगों को चाहिए इंसान जो पूछे कभी कि कैसा है तू। अकेले अकेले यूं जीता है यूं, नशे को इस तरह पीता है क्यों। ले मेरा हाथ और साथ चल तू। दिल ये नादान है आज भी, दो मीठी बोली पे फिसल है जाता। फिर लेता ये उन्हीं से दूरी जिन लोगों के ऊपर है प्यार इसको आता। इतना शरीफ क्यों दिल तू है, इतना शरीफ क्यों। ब्लीडिंग फ्रॉम माय हार्ट, दिल पे है बैंडेज, ये दिल ही मरीज क्यों। पापा से हो गई दूरी और गया नहीं कब से मैं माँ की छाया में। उस औरत ने देखी नहीं जिंदगी खुश होती देख के बेटा घर आया है। शर्म नहीं आती है नानी को बेटा पढ़ाया और बेटी दबा दिया। 15 में शादी करवा दी जब मन उसका था कि वो घूमेगी वादिया। उस These words bro, these words goosebump दे गए। बिकॉज इंडिया में हम काफी ज्यादा बोलते तो है कि सिविलाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि बेटों को मीन्स ज्यादा प्रिविलेज मिलता है एज कंपेयर टू द गर्ल चाइल्ड ऑफ द फैमिली। कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। पहले तो ऐसा होता था, अभी भी कुछ कुछ गांव में ऐसा होता है। लड़कियों को वो सुविधा नहीं दिया जाता जैसे लड़कों को देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपनी जिंदगी मार के किसी और का संसार बसाने में चल जाती है। So these are fucking facts man, these are fucking facts and he got ball of steels की ये बातें बंदा बोल रहा है, अपने फैमिली के बारे में ही बोल रहा है because he has faced those things, his mother she has faced those things. Come on. होती देख के बेटा घर आया है। शर्म नहीं आती है नानी को बेटा पढ़ाया और बेटी दबा दिया। 15 में शादी करवा दी जब मन उसका था कि वो घूमेगी वादिया। उस चाचा को अर्थी पे खुद में लेटाऊं जिस चाचा ने माँ को दी गालियां। एक दिन मैं फक्र से कहूंगा चल मेरी माँ जितना सहना था सह लिया। वो घर से निकलती हमेशा से सिंपल से कपड़े और पुराने चप्पल में, और दुख होता उन्हें भी देख जब सामने से गाड़ी में जाती सहेलियां। काफी कुछ है Man, these words यार goosebumps लिटरली बोलूं तो तुम देख सकते हो, यहाँ पे देखो अगर दिख रहा है तो fucking goosebumps आ रहे हैं भाई। That was God level man, that was God level। मजेदार था ये, और मतलब you can feel that bro। अगर तुम अपने माँ को देखते हो, अपनी जिंदगी निछावर कर देती है तुम सबके पीछे, और जब अपने दोस्तों से मिलती है, जब अपने परिवार वाले से मिलती है तो एक अलग सी खुशी होती है। तो this something you can feel, एक अलग ही नॉस्टैल्जिक फील देगा बंदा। मैं लेटाऊं जिस चाचा ने माँ को दी गालियां। एक दिन मैं फक्र से कहूंगा चल मेरी माँ जितना सहना था सह लिया। वो घर से निकलती हमेशा से सिंपल से कपड़े और पुराने चप्पल में, और दुख होता उन्हें भी देख जब सामने से गाड़ी में जाती सहेलियां। काफी कुछ है ऊपर से लगे हम काफी खुश हैं। असली हो तुम तो जाने न दो, जाते हो तो फिर बहाने न दो। सब देखा है मैंने, समझा सबको मैंने, क्या होती दुनिया किसी ने समझा नहीं हमको। सब कहना चाहता मैं 1 बजे, आंसू बहाया फिर 1 बजे। इस टाइम पे इरादे न नेक लगे तो भाई रोए साथ कभी 1 बजे। 2
दो भाई रहे साथ कभी एक बजे, दो भाई रहे साथ कभी एक बजे, सब कहना चाहता मैं एक बजे, आंसू बहाए अपने एक बजे, इस टाइम पे इरादे न एक लगे, दो भाई रहे साथ कभी एक बजे, दो भाई रहे साथ कभी एक बजे, दो भाई रहे साथ कभी एक बजे, द फील एल्बम एंड्स यार, ये यार लास्ट ट्रैक था क्या? मुझे लगा था कि 10 ट्रैक होने वाले इस एल्बम में, बट दिस इज द लास्ट ट्रैक। सी द फील एल्बम एंड्स हियर। पहले वो फील मी, ट्रस्ट मी, हर्ट मी, नो मी, सेव मी, देन इंडियन मेलोडीज एंड नाउ इट्स 1 AM। फक मैन, इतना खूबसूरत ये सफर चल रहा था ना, जब तुम्हें अचानक देखे कि इसमें समाप्त हो रही है, एक अलग सी हार्ट ब्रेक होती है ब्रो। हार्ट ब्रेक फॉरएवर। MC इंसेन भाई साहब, क्या ही एल्बम बनाई है द फील एल्बम, मतलब टोटल फील। ये जितने ट्रैक बंदे ने ड्रॉप किए हैं इस एल्बम से, सारे के सारे ट्रैक लूप मटेरियल है। तुम बार बार सुनते हो और हर बार जब तुम वापस से सुनते हो तुम वापस वो फील कर सकते हो ब्रो। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ एल्बम व्हेनेवर जब ये हिप हॉप में एक किताब कभी भी लिखी जाएगी ना, इस एल्बम का उस किताब में जिक्र होगा ही ब्रो कि दिस इज द गाय हु इंट्रोड्यूस ईमो रैप इन दिस सीन। और क्या ही बजा है भाई, क्या ही बजा है इन द सीन। नाउअडेज एवरीबॉडी इज फकिंग अवेयर ऑफ कि MC इंसेन कौन है। व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक। नाज भाई ने प्रॉपर शुरुआत दी, एक प्रॉपर वाइब सेट कर दी, उसके बाद MC इंसेन ही फकिंग किल्ड दैट। एंड शाउट आउट टू रेफिक्स फॉर प्रोड्यूसिंग सच एन अमेजिंग बीट ब्रो। ओवरऑल दिस ट्रैक इज outstanding. The album is love man, this album is love. So चलो that's all from my side। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। हालत खराब हो रही है भाई, बोल नहीं पा रहा हूं। सो अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले रिएक्शन पे। तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।